ओके, सो सीक्वेंस एंड सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, एंड इन दैट चैप्टर एज यू हैव टोल्ड दैट यू नो, ओके, वो जो एपी है हमारा क्लास 10 का वैसा ही फंडा है 9.1 के लिए. तो sequences and the series. So 9.1 आता है तुम्हें. ओके, उसमें तो सिर्फ आई थिंक सो, हाँ यस, सिर्फ एन की वैल्यू ही पुट करो ऐसा है. ये जो थोड़ा अलग दिख रहा है वो आया 14th न्यूमेरिकल 9.1 का. 9 बुक के अकॉर्डिंगली 8.1 अदरवाइज 9.1 द फिबोनाची सीक्वेंस वाला. ये तो नहीं किया. ये नहीं किया. क्यों? मैंने थोड़ा अलग लग रहा है इसलिए. नहीं सिंपल एक्सरसाइज से यही होगा तो करके मैंने नहीं, वही है एक्चुअली. वो सिर्फ लिखा हुआ है फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस, अदरवाइज वही है. देखो, करना हो तो फटाफट कर लेते हैं. क्या है? से 14th से डिफाइंड बाय a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, and an is defined as an minus 1 plus an minus 2 where n should be greater than 2. okay, and हमें find करना है a n plus 1 divided by a n for n 1 2 3 4 5. n 1 2 3 4 5 के लिए हमें ये ढूंढना है. ये this we have to find out for n 1 2 3 4 5. Suppose if we put say n1, n is equals to 1 if we put, okay, so if we put n is equals to 1, say we will start say 1 for say n is equals to 1. What we can write? Say a1 plus 1 divided by a1, that is equals to a2 by a1. Now a2 and a1 already we have given, that is 1. So both the values we will put 1 by 1, that is equals to 1. So n is equals to 1, we have completed. Same like that, say n is equals to 2. So we will have say a2 plus 1, that is a3 divided by say a2. Okay, so a3 we don't have, and for n greater than 2 we have to find like this. So a3 we can find like this, say a n is equals to 3. Therefore say a3 minus 1, that is 2. a2 is 1, so I am directly putting 1 plus say an minus 2, n is 3, so 3 minus 2 1, so a1 is also 1, so a3 value is coming say 2. So a3 की वैल्यू आई है 2 and a2 की वैल्यू तो 1 गिवन है, so this is say 2. Done. This is for say n is equals to 2. Then say for n is equals to 3 we have to find. So a4 divided by a3. a4 again we have to find first. So say a4 is equals to 4 minus 1, that is a3. a3 की वैल्यू हमें पता है 2, so 2 plus 4 minus 2 2. a2 की वैल्यू है 1, so 1, so 2 plus 1 is equals to 3. So a4 we are getting say 3 and a3 we have just found. आ गया ये रहा 2 है. ऐसा आया, ऐसा आया तो ऐसा आया. a4 कहाँ गया? 3, और a3 कहाँ गया? ये रहा 2. हाँ, तो ऐसा आया. वॉट एवर, हम क्या करें. हाँ, देन से n is equals to 4. n is equals to 4 के लिए लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a5 by a4. अगेन a5 we have to find out. so से अलग कलर ले ले तो थोड़ा अलग दिखेगा. से a5 कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ 5 रख देंगे, so 5 minus 1 4. a4 की वैल्यू है 3. ओके, सो 3 प्लस 5 minus 2 3. a3 की वैल्यू है 2. a5 हमारा मिल गया है 5. डन. ओके, सो यहाँ पर वैल्यू रखे, सो 5 डिवाइडेड बाई a4 कहाँ गया? ये रहा 3. ओके, एंड देन से नेक्स्ट n is equals to 5 के लिए, n is equals to 5 के लिए लिखेंगे तो n is equals to a6 by a5. So again a6 we have to find out. So say a6 is equals to,
यहाँ 6 माइनस 1 5, a5 की वैल्यू वी हैव 5 प्लस 6 माइनस 2 4, a4 की वैल्यू हमने ढूंढी थी दैट इज 3, दैट्स इट, सो दिस इज 8, सो a6 वी गॉट 8 divided by a5 we have 5, that's it, we have found an plus 1 divided by an for n is equals to 1 2 3 4 5, we have found whatever they have told. तो फिर हमने फिबोनाची सीक्वेंस सीरीज का किया क्या, कुछ नहीं किया. ओके, सो इफ यू जस्ट इग्नोर दैट वर्ड, ओके, देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व दी प्रॉब्लम. ओके, एक्चुअल में क्या है वो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा कुछ कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको इग्नोर कर दो, ऐसा समझो कि वो गिवन ही नहीं है. उसके अलावा कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा वैसे सॉल्व करने की ट्राई करो. ओके, सो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, पहली और दूसरी टर्म उसमें 1 होती है. ओके, एंड देन नेक्स्ट टर्म्स कैसे मिलती है, लास्ट 2 टर्म्स का सम करके. देखो ये दोनों का सम करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगी दैट इज से 2, देन लास्ट 2 अब ये हो गई, इनका सम करेंगे तो नेक्स्ट मिलेगी दैट इज 3, इन दोनों का सम करेंगे सो 5, इन दोनों का सम करेंगे तो से 8, इन दोनों का सम करेंगे तो से 13. सो दिस इज फिबोनाची सीक्वेंस और से सीरीज. ओके, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड टर्म क्या होती है, 1 होती है. तो देखो हमारा वैसा ही है, a1 1 है, a2 1 है, a3 की वैल्यू हमारी 2 आई, a4 की वैल्यू हमारी 3 आई, देन a5 की वैल्यू हमारी 5 आई, a6 की वैल्यू हमारी 8 आई. समझ में आया? तो ये तो सिर्फ समझने के लिए, हमें ऐसा कुछ शो नहीं करना, बट फिबोनाची सीक्वेंस ऐसी होती है. अंडरस्टूड? तो ये था पूरा हमारा से 8.1 और यू कैन से 9.1, ये तो आता है. ओके, देन नेक्स्ट, जैसे हमने एपी पढ़ा था 10th में, वैसे ही यहाँ पर हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है. एंड एज यू टोल्ड, बेसिक तुम्हें पता है, फॉर्मूला पता है सारे, मतलब जो हमारे सिंपल फॉर्मूला, जैसे एपी में था an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पर अगर an फाइंड करना हो जीपी में तो कैसे फाइंड करेंगे, an इज इक्वल्स टू a, याद है? हाँ याद है? हाँ वैसे ही होता है ना, मतलब ये 2 टर्म का बीच में टर्म होती है ना, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्लस करके डिवाइड बाय 2 सेकंड टर्म करती है. हाँ, दैट इज अरिथमेटिक मीन. हाँ, ये याद नहीं आ रहा, बता. अच्छा, सो देखो जैसे कि हमारा बताता हूँ, देखो जैसे कि हमारा एपी था, तो एपी में हमारा ए था. ओके, 8/1. हाँ वो आर है, यस. ओके, पूरा ही फटाफट बता देता हूँ. ये सपोज हम यहाँ लिख रहे हैं एपी के लिए, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं सपोज जीपी के लिए. ओके, सो यहाँ पर ए सीक्वेंस कैसे बनती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट. यहाँ पर सीक्वेंस कैसे बनती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट. पता कैसे चलेगा कि एपी है, द कॉमन डिफरेंस इज डी पता चल जाएगा, दैट इज इफ यू डू a2 माइनस a1 सो तुम्हें मिल जाएगा डी. यहाँ कैसे पता चलेगा कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, द रेशियो r से, मतलब इफ यू आर डूइंग a2 बाय a1 यू विल गेट r. देखो हर जगह. ओके, सो ये हमारा पता चला. an का फॉर्मूला क्या है, सो यहाँ पर an का फॉर्मूला है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर an का फॉर्मूला क्या है हमारा, an इज इक्वल्स टू a आर रेस टू से n माइनस 1. ओके, सो दिस इज आवर an फॉर्मूला. ओके, देन sn का फॉर्मूला, सो sn का फॉर्मूला क्या था हमारा, n बाई 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर हाँ, यहाँ पर 2 SN के फॉर्मूलाज हैं, दैट इज ए तो a into n हो जाएगा, और अगर r1 नहीं हुआ तो a ब्रैकेट में 1 माइनस r अपॉन n और नीचे 1 माइनस r. करेक्ट, इसी का दूसरा फॉर्मूला है ना. यस. ये है हमारा r ग्रेटर देन 1 के लिए, और ये है हमारा
हमारा r लेस देन 1 के लिए। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा बताया गया है और सालों से पढ़ाया जा रहा है कि जब r ग्रेटर देन 1 हो तो ये फॉर्मूला यूज करो और r लेस देन 1 हो तो ये फॉर्मूला यूज करो। लेकिन इफ यू क्रॉस चेक एंड इफ यू डू द न्यूमेरिकल्स, कोई भी न्यूमेरिकल्स तुम गिनो, तुम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आंसर सेम ही आने वाला है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, ये करो या ये करो, भले ही तुम्हारा r सपोज लेस देन 1 हो, फिर भी तुम ये इसकी जगह ये फॉर्मूला यूज करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके सो लेकिन पहले से ही ऐसा पढ़ाया जाता है, टीचर्स भी ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन जो टीचर्स को, इवेल्युएटर्स को सपोज पता ना हो कि भाई दोनों से आंसर सेम आता है, तो वो शायद मार्क काट सकते हैं। ओके सो ये हमारे नॉलेज के लिए है कि तुम कुछ भी करो आंसर सेम आएगा, बट हम करेंगे कैसे, जैसे हमें पढ़ाया जाता है पहले से और जो बुक में गिवन है कि r ग्रेटर देन 1 के लिए ये और r लेस देन 1 के लिए ये। अदरवाइज आंसर तुम कोई भी मेथड से करो सेम आएगा। तुम यहाँ से ये देख सकते हो ना, ये ऐसा है, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस है r⁻n -1, और यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो -1 और ब्रैकेट में हो जाएगा r-1। ये -1 कट जाएगा, तो ये तो ऊपर जैसा ही तो आ गया, देखो। ओके सो आंसर तुम कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आंसर तुम्हारा सेम ही आने वाला है। अंडरस्टूड? ओके तो ये हमारा बेसिक था एपी और जीपी के लिए, एंड देन वी विल स्टार्ट 9.1। तो तुमने बोला कि हो जाएगा एंड किया, फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यही है पूरा। ओके यहाँ पे एपी का ही बहुत सारा एग्जांपल्स और वो सब गिवन है वापस। नाउ से now next we will do next exercise है नहीं तुम्हारी, reduced हो गई है, so directly 8.2 और पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली 9.3। ओके नई बुक के अकॉर्डिंगली 8.2 एंड पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 9.3 हम स्टार्ट करते हैं। एंड इन दैट यू वर टेलिंग कि 7 6 तक तुमने किया है, कहाँ तक किया है? 7 तक हो गया है तुम्हारा। ओके सो आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट से क्या है 9.3। हाँ एग्जाम्पल और से न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? √7, रुको लिख ले नहीं तो, √7 √21 3√7 कॉमा डॉट 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 n टर्म्स है। ओके क्या करना है? 7 to 10 तक फाइंड द सम इंडिकेटेड नंबर इन टर्म्स ऑफ ईच जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस। अच्छा Sn फाइंड करना है, राइट? ओके Sn फाइंड करना है। सो क्या करेंगे हम? R फाइंड करेंगे। Sn फाइंड करना है तो सबसे पहले R फाइंड करते हैं। R इज इक्वल्स टू से A2/A1, so √21 divided by √7, so you can write √21/7 that is equals to √3। √3 की वैल्यू याद ही होगी तुम्हें, 1.732 समथिंग। ओके सो इट इज ग्रेटर देन 1, सो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो हमें Sn का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। से Sn इज इक्वल्स टू A इंटू से r⁻n -1 अपॉन से r-1। सो A क्या है हमारा? √7, r⁻n, सो r है हमारा √3। ओके r है हमारा √3 होल⁻n -1 होल डिवाइडेड बाय √3 -1। यहाँ पे छोड़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे रैशनलाइज कर लो। ये वाला आंसर आ जाता है। अच्छा फिर बाद में हाँ रैशनलाइज कर लो, ये नीचे का से +1 एंड √3 +1। सो ऊपर तो हम जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, √3 raised-n -1 इंटू √3 +1। यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर दैट इज 3 -1 का स्क्वायर लाइक दिस। सो द आंसर विल बी √7 divided by 2 into bracket √3 raised-n -1 √3 +1 दैट इज दे। यहाँ पर तुम छोड़ सकते हो, और √3 raised-n है तो तुम उसको 1/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, √7/2, और यहाँ को हम लिख देंगे 3 1/2 मल्टीप्लाइड बाई n -1।
so √3 plus 1, so say √7 divided by 2 and say I think so इसको आगे लिखेंगे and say अरे यार 3n/2 - 1, और आगे करना हो तो कर सकते हैं लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएगा, तो तुम यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। डन? ओके। देख ले हम 9.3 का 8 है, यस हाँ करेक्ट है, ओके √7/2, यस ओके। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं 9th वन। मुझे यहाँ से कुछ पेपर ले लेना पड़ेगा। चलो 9th न्यूमेरिकल करते हैं। क्या गिवन है? 1 - a²। देखो जो एपी की प्रैक्टिस होगी ना हमें 10th की एपी की, वैसा ही सेम मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं, बट जो लॉजिक लगाने का मेथड है ना वो सेम है कि जो गिवन है वो लिखते जाओ, फॉर्मूला लिखो, आंसर आता जाएगा ऐसे। 1 - a² - a³ n 1 - a² - a³, यस। तो अगेन वापस ऐसे ढूंढना है हमें, सो पहले r ढूंढेंगे, सो r इज इक्वल्स टू से a2/a1, सो a2/a1, सो आंसर इज -a। अब पता ही नहीं चलेगा कि ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ओके क्यों? क्योंकि सपोज मान लो मेरा a जो है, a के लिए कुछ लिखा है ब्रैकेट में, क्या लिखा है, कहाँ गया? a शुड बी नॉट इक्वल्स टू -1। सिर्फ -1 नहीं हो सकता, और कुछ भी हो सकता है। हाँ सो a -1 नहीं हो सकता, तो अगर हम a को ले ले 2 तो हमारा r आ जाएगा -2, और अगर a को ले ले हम -2 सो हमारा r आ जाएगा +2। ओके सो हमें पक्का नहीं पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला ले, तो हम कोई भी फॉर्मूला, वैसे भी हमने अभी बताया मैंने कि तुम कुछ भी लो आंसर सेम आने वाला है। सो हम फॉर्मूला ले लेते हैं Sn इज इक्वल्स टू से a r⁻n -1 डिवाइडेड बाय r -1। सो a की वैल्यू हमारी है 1, देन r की वैल्यू है से -a⁻n -1 डिवाइडेड बाय से a नहीं है, r की वैल्यू क्या है, -a, r की वैल्यू -a है, तो -a-1, r की वैल्यू देखो यार तुम गलती नहीं की, 1 r की जगह -a⁻n, हाँ करेक्ट है। सो से 1 तो गया, सो इसको हम लिखेंगे -a⁻n -1 डिवाइडेड बाय से -a-1। तो ये -a-1 आ रहा है, सो वी कैन राइट लाइक दिस। हाँ छोड़ सकते हैं, 100% करेक्ट मिलेगा। और हमें पता ही है कि ये दोनों माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे पीछे कर लेंगे, से 1 - a⁻n। तो -1 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर भी -1 कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, +a+1, और माइनस कट हो जाएगा। सो यू कैन लीव हियर ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। डन? ओके तो से हमारा क्वेश्चन था ये 9th वन, 1 - a⁻, हाँ यस ये ऐसा ही लिखा है, यस करेक्ट। 10th वाला हो गया है, 10th वाला कर लिया है, अभी कर लिया, वेरी गुड। ओके चलो तो नेक्स्ट करते हैं हम 11th में क्या बोल रहे हैं, इवेल्युएट। अच्छा इवेल्युएट करो समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 11 2 + 3k k⁻1 से लेके 11 2 + 3k। अच्छा चलो हाँ समेशन मतलब सम करना है। ओके तो Sn जैसा ही है,
लेकिन ऐसा है तो हम एक एक करके रख के देखते हैं कैसा है। से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 3 रेज टू 1 रखेंगे। ओके, ये हो गया। प्लस दूसरी टर्म 2 प्लस 3 रेज टू 2 प्लस 2 प्लस 3 रेज टू 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक जाना है हमें? 11 तक जाना है। 2 प्लस 3 रेज टू 11। ओके, अब इनका प्लस करना है, लेकिन प्लस कैसे करें? प्लस करने के लिए तो हमारे पास एसएन लगाएंगे ना। एसएन किसका लेंगे? एपी का या जीपी का? जीपी का लेंगे। नहीं, क्यों? देखो जीपी बन रहा है पहले तो। ओके, इफ यू डू, देखो यहाँ पर 2 प्लस 3 स्क्वायर, ये हमारा टर्म, और ये है 2 प्लस 3 रेज टू 1, तो ये 3 रेज स्क्वायर 9 प्लस 2 11, और ये कितना हो गया? 5। ये 11/5 आ रहा है। अब ये कितना आएगा? ये आएगा 27 प्लस 2 दैट इज 29 डिवाइडेड बाय 11। लो, अलग अलग आ रहा है, ये देखो। जीपी नहीं है, तो जीपी भी नहीं है, एंड आई डोंट थिंक सो कि एपी भी है। ओके, क्यों? क्योंकि 2 प्लस 3 स्क्वायर, सो वो तो अभी कर लिया ना हमने। 9 प्लस 2 दैट इज 11 माइनस 5, तो वो कितना आ रहा है? 7। और यहाँ पर 29 माइनस 11, तो ना ये एपी है ना ये जीपी है, तो हमें बनाना पड़ेगा इसको, एपी या जीपी बनाना पड़ेगा, तब जाके हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं सकते कि छोड़ नहीं कुछ नहीं नहीं, इवेल्युएट करना है तो करना पड़ेगा, और वैसे मत करना, नहीं तो आंसर तो आ ही जाएंगे। क्या सर 3 क्यूब लिख देते हैं, 27 3 स्क्वायर 9, ऐसे सब करके 3 रेज टू 11 मल्टीप्लाई करते जाओ और प्लस कर दो, तो आंसर तो सही आ जाएगा। बट इन क्लास 11 दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम कोई फॉर्मूला यूज करें। सो अगर कुछ आना ना हो तो एंड में वही करना पड़ेगा ना। वो तुम क्रॉस चेक करने के लिए कर सकते हो कि तुमने कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा के आंसर ले आए, लेकिन तुम श्योर नहीं हो तो तुम वैसे करके, लेकिन वो करो ही मत। इट इज अ टाइम वेस्ट, क्योंकि वैसा करने में तुम सपोज 10 मिनट्स डाल दिए, लगेगी ही 10 मिनट्स मिनिमम। ओके, क्योंकि कितना जाएगा पावर एंड ऑल, तो इट इज नॉट वर्दी। 10 मिनट्स उसके लिए वर्दी नहीं है। सो कुछ ना कुछ ढूंढो या फिर आगे बढ़ो। और यहाँ पे हम क्या ढूंढते हैं? हाँ देखो, 2 सब में है और 3 भी सब में है, बट 3 को रहने दो क्योंकि यहाँ पे 3 का जीपी बनने वाला है। सो 2 सब में है। देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी बार है? 11 तक, क्योंकि 11 तक गए हैं हम, तो 11 तक 2 है। तो अगर से सब नहीं, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, से ऐसे 3 बार 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 into 2 ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अगर 4 बार 2 लिखा हुआ हो तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 into 2। अब 11 into 2। यस, तो हम लिख देंगे 11 into 2। ओके, सो यहाँ है हमारे पास 11 into 2 प्लस ब्रैकेट में क्या बच गया? यहाँ पर 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 3 रेज टू 11। ओके, सो दिस इज जीपी। ये तो हमें पता ही है, ये तो जीपी ही है। तो पहले ये जीपी को सॉल्व कर लो। ओके, तो ये जीपी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? r इज इक्वल्स टू से 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो r मिल गया। अब अगर इसके लिए ऐसे मिले r3 है तो हम लिख देंगे a इज नथिंग बट से 3। ओके, देन r क्या है हमारा? 3 रेज टू n माइनस r रेज टू n। यार फॉर्मूला लिखो नहीं तो गलती में होंगे। Sn इज इक्वल्स टू a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सो फॉर्मूला लिखेंगे से 3 रेज टू n कितने लिए हैं हमने? 11। सो 11 क्योंकि a भी 3 है और r भी 3 है। ओके, माइनस 1 डिवाइडेड बाय r दैट इज 3 माइनस 1। सो वी कैन से 3, ये क्या है? कुछ नहीं होगा आगे। सो 3 into 3 रेज टू 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई से 2, ये हमारा आया। इसको अंदर ले जाएंगे तो 3 रेज टू एक और ऐड हो जाएगा,
तो 12 हो जाएगा। सो यस दैट वी कैन डू इट। सो यहाँ पर तो आ गया है 22 प्लस से ये क्या आया है देखो 22 ये गया, अब ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3^11 एंड 3^1 तो 3^12 माइनस 3 1 जा 3 और ये दोनों के नीचे क्या है 2। डन। ओके सो अब आगे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, ये लेना है क्या, ले लो चलो। सो से 44 नहीं तो यहाँ भी चलेगा, से 44 प्लस 3^12 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। सो 44 माइनस 3 that is 41. So 41 plus 3^12 divided by 2. This is the answer. Okay. यहाँ छोड़ सकते हो और यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो। ओके बुक में कैसे छोड़ा है we will see. हमारा न्यूमेरिकल था 11 तो 22 3/2 3 कहाँ जा गया, हाँ ये 3/2 वैसे का वैसे ही रखा हुआ। यस ओनली दिस यहाँ पे ही छोड़ दिया उन्होंने। ओके सो ये हो गया सपोज 22 प्लस इसका जो हमारा आंसर आया है दैट इज 3/2 3^11 माइनस 1 दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ओके समझ में आया। देखो जनरली रेज टू पावर 8 ये मैंने देखे हैं कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूं लॉजिकली। वैसे तुम्हें लॉजिक लगा के ऐसा पता करना पड़ेगा बट मैं बता दे रहा हूं उतनी मेहनत कम कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो उसमें अगर रेज टू पावर 8 9 10 वैसा कुछ है तो वहीं छोड़ दो, वैसे का वैसा ही। जैसे यहाँ 11 है तो वैसे का वैसा ही छोड़ दो। लेकिन अगर रेज टू पावर 8 से कम है 7 है 6 है 5 है तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। बुक में आंसर अकॉर्डिंग टू दैट है। ओके बुक का आंसर ऐसा नहीं है कि तुमने बुक का आंसर एग्जैक्ट नहीं आया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अरे 100% मिलेंगे। तुम यहां तक आ गए ना तो भी आउट ऑफ आउट मार्क्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर मैं ये प्रैक्टिस से तुम्हें पता चलेगा अच्छा बुक का आंसर ये है, बुक का आंसर ये है, तो उन्होंने कहां तक किया है वो हम अगर कंपेयर करें हर बार तो पता चलेगा कि 7 पावर तक उन्होंने एक्सपांड कर दिया है और उससे ज्यादा पावर हो 8 9 10 उससे ज्यादा तो उन्होंने जैसा है वैसा ही छोड़ दिया है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? डन? चलो हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज दिस। देखो जितना जितना गिवन है उतना लिखते जाते हैं हम। सम गिवन है a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू क्या 39/10। अच्छा फिर एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। अच्छा सो a1 प्लस a2 अरे यार a1 इंटू a2 इंटू a3 इज इक्वल्स टू 1। फाइंड द कॉमन रेशियो r एंड द टर्म्स, मतलब कि r a1 a2 एंड a3 हमें फाइंड करना है। ओके सो वैल्यू पुट करते हैं। हमें पता है a1 की वैल्यू होती है से a2 की वैल्यू होती है ar, a3 की वैल्यू होती है ar² इज इक्वल्स टू 39/10। इसके आगे a कॉमन निकल सकता है, बाद में निकालते हैं। यहाँ पे क्या मिल रहा है? ओके यहाँ पे मिल रहा है a इंटू ar
इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हाँ, तो यहां से इजीली हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 बाई ए क्यूब, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू 1 बाई ए। डन, आर मिल गया। ओके, आर तो मिल गया हमें। अब A1 A2 A3 सब ढूंढना है, तो A1 तो A ही है, A1 तो A रहेगा। ओके, वैल्यू पहले वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो वही सोच रहा हूँ, आर की वैल्यू पुट करे इसमें तो ए कटता रहेगा। हाँ, सो देखो वो इक्वेशन है हमारा ए प्लस ए, आर की जगह हम लिखेंगे 1 बाई ए प्लस ए, आर की जगह लिखेंगे हम 1 बाई ए, सो 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39 बाई 10। यस, सो ये ए कट हो गया और ये स्क्वायर कट हो गया। सो यहाँ पे आया है ए प्लस सब कुछ कट हो गया तो 1 प्लस यहाँ पे आ गया 1 बाई ए इज इक्वल्स टू 39 बाई 10। एलसीएम लेंगे तो यहाँ चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 39 बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेंगे। सो से 10a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 10 इज तो वाली वो इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अभी 39 ए को जल्दी आते ना, तो 39 माइनस ये माइनस, यस, तो 10 माइनस 39 तो माइनस 29 माइनस 29 ए प्लस 10। अभी ऐसे हम लोग एक ही दो वैल्यू आ जाएगी, एक ही दो वैल्यू आ जाएगी। 10 टाइम्स 100 एंड 25 फोर्स आ, यस। ओके, सो 10a स्क्वायर माइनस 25a माइनस 4a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या होगा से यहाँ से हमने 5a कॉमन ले लिया तो बचेगा 2a माइनस 5 5 25 माइनस यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 2a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक हमें मिला है 2a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और तो यहाँ पहले कर ले हम। सो 2a इज इक्वल्स टू से 5 एंड a इज इक्वल्स टू से 5/2 और दूसरा हमें मिलेगा 5a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 5a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो हमें मिलेगा 5a इज इक्वल्स टू 2 एंड a इज इक्वल्स टू 2/5। ओके, तो a की दो वैल्यू मिलेगी, दोनों वैल्यू के लिए हमें a1 a2 और a3 बताना है। r की वैल्यू तो हमने बोल दी, तो r की वैल्यू आई हमारी 1/a। सो 1/a मतलब देखो हमें पूरा जीपी बताना है r, तो r होगा, देखो अब करते हैं हम चलो सबसे पहले हम लेते हैं r इज इक्वल्स पॉइंट में कन्वर्ट करें तो जो मैं ऊपर बनूंगा नीचे पॉइंट वाला होगा उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब कैसे? 2/5 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, 5/2 कंसीडर करेंगे। क्यों? वो 2 अगर वो देखो ना क्या आएगा अगर हम 2/5 को डिवाइड करेंगे तो
2/5 आएगा हमारा 0.4। नहीं पर वो नीचे आएगा ना, मतलब किसमें रखेंगे तो? अरे इसमें 1/, हम अगर वो जो ये 2/5, हाँ अभी हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, ये वाला नहीं इसी में इसका क्या मतलब है, हम 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना? नहीं, तो इसका मतलब है हम 2 को 5 से डिवाइड, हाँ वही सॉरी 2 को 5 से डिवाइड करेंगे ना, हाँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.4। हाँ तो वो ऊपर नहीं आएगी ना, वो नीचे आएगी ना, 1 नहीं ऐसी आएगी, a = 0.4, ये वैल्यू आएगी। 2/5 करेंगे तो a = 0.4 आई, और यहाँ पर हमारी आई a = 2.5। 5/2 का 2.5 और 2/5 का 0.4। ओके, तो r की वैल्यू हमारे पास है 1/a, तो हम a की वैल्यू सपोज ये ले रहे हैं 5/2, देयरफॉर r क्या आएगा हमारे पास 5/2, मतलब r बन जाएगा हमारा 2/5। डन। ये हम कौन सी ले रहे हैं, दिस वी आर कैलकुलेटिंग फॉर a = 5/2 के लिए ले रहे हैं। सो a = 5/2 के लिए r ये आया। देन a क्या है, a1। ओके, सो a1 is a हमारा है 5/2। देन a2 is ar, सो a की वैल्यू है 5/2 इंटू r की वैल्यू है 2/5। हाँ, तो 1 आ जाएगा। देन a3 का फॉर्मूला है ar², सो a है हमारा 5/2 एंड r है हमारा 2/5, सो 2/5 स्क्वायर है 2/5, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2/5। तो ये हमने देखो पूरा कैलकुलेट कर लिया। a = अगर a = 5/2 है तो r = 1/a था, तो r मिल गया 2/5। फिर हमें क्या ढूंढना है, r, a1, a2, a3। तो हमने ढूंढा r, a1, a2 एंड a3। वैसे ही दूसरे a के लिए भी हमें ढूंढना पड़ेगा। सो दैट इज, say now if we are taking a = 2/5, therefore say r = 1/a, therefore r = 2/5, so say 5/2। okay, 2/5, yes, तो r मिल गया हमें। देन a1 = क्या आ गया 2/5। देन a2 = a into r, so that is equals to say 2/5 into r हमारा ये वाला r, देखो गलती से कहीं और से मत r ले लेना, ये वाला r 5/2 that is equals to 1 and a3 = ar², a = हमारा लिया है हमने 2/5 and r का स्क्वायर, तो r कहाँ गया, ये रहा, so 5/2 into 5/2, सो ये तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5/2। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज द आंसर। 2/5, 5/2, 2/5, 1, 5/2, 5/2, 1, 2/5, करेक्ट। समझ में आया? ओके, तो सारे दोनों ए के लिए हमें r, a1, a2, a3 फाइंड करना है, 2/5 के लिए भी और 5/2 के लिए भी। डन? ओके, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर से 13। क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3, 3² 3³ से हाउ मेनी टर्म्स, पहले लिख तो ले, 3, 3² 3³ ... बोल रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी दिस आर नीडेड टू गिव दिस सम। अच्छा, SN गिवन है तुम्हारा 120। ये तो सिंपल एपी जैसा न्यूमेरिकल है कि तुम्हें SN गिवन है, टोटल तुम्हें पता है, तो कितने टर्म्स लोगे तुम तब जाके 120 होगा, ऐसा पूछा है। सो हम SN का पहले तो R ढूंढ लो, सो R = 3² डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। सो SN का फॉर्मूला बनेगा हमारा a r⁻n−1 अपॉन r⁻1। सो ये तो गिवन है 120, a गिवन है 3, r भी गिवन है 3, और ये तो ढूंढना है
3 -1 3 - 1 2, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ चला जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 3 80 हो जाएगा -1, so say 80 is equal to 3n - 1, and therefore 81 is equal to 3n, ये यहाँ चला गया, राइट, 1 यहाँ चला गया तो 81, एंड से कितना होगा, 3 स्क्वायर 27 3 यस, तो 3 का 4 हो जाएगा, ये 3 का 4 एंड 3 का n, ओके, क्योंकि 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, so therefore n is equal to what, 4, n मिल गया, तो 4th टर्म तक बस ई फाइंड करना था, कितने टर्म्स तक लेंगे हम तब जाके 120 आएगा, तो 4th टर्म तक लेंगे, 4th टर्म तक लेंगे हम, डन, ओके। करो, चलो नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14। सो क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। अच्छा, फर्स्ट 3 टर्म का सम, सो से a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू क्या है, 16। The next 3 terms, A4 the sum of the next 3, अच्छा, so a4 plus a5 plus a6 is equals to 128, okay। Determine the first term, अच्छा, so a1 common ratio r, और this and the sum to n terms of the GP, oh, the sum to n terms of n GP मतलब Sn, हाँ सभी का Sn, n टर्म्स बोला है मतलब Sn का फॉर्मूला मिलेगा हमें, कहाँ गया, सम ऑफ नेक्स्ट 3 एंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी, बस यही है, ओके। चलो हाँ देखो, यहाँ पर जो ऐसे हमने आगे बढ़े थे वैसे आगे बढ़ेंगे और हो जाएगा, वैसा नहीं होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे नहीं है, यस, ओके, अदरवाइज ऐसे ही जाते हम आगे। सो वैल्यू तो पुट करते हैं, देखते हैं, ओके। चलो a1 की वैल्यू पुट करें, a1 की वैल्यू पुट करेंगे, सो से a प्लस a r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, एंड यहाँ भी पुट कर दे AR क्यूब प्लस AR रेज़ टू 5 प्लस 4 AR रेज़ टू 4 प्लस AR रेज़ टू 5 इज इक्वल्स टू 128, ओके। सर इसको हम वो एलिमिनेशन मेथड से करें, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, काट कट होंगे, या वही करेंगे। तो एलिमिनेशन के लिए हम, हाँ हो गया ना, आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ना, ए आर क्यूब, फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो आर क्यूब मल्टीप्लाई हुआ यहाँ, तो क्या होगा, ए आर रेज़ टू 4 पूरा ही कट हो जाने वाला है, एंड ए आर रेज़ टू 5 इज इक्वल्स टू 16 आर क्यूब, डन, ओके। नाउ अब हम अगर माइनस करें दोनों को, सो माइनस 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 माइनस, सो ये तो कट, ये भी कट, ये भी कट, तो यहाँ पे क्या बचा, 0 इज इक्वल्स टू 128 माइनस 16r क्यूब, देयरफॉर 16r क्यूब इज इक्वल्स टू 128। सर वो माइनस में कैसे डिवाइड होता है, नहीं सब जगह माइनस किया ना, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, अरे वो नहीं है, अच्छा रेसिप्रोकल, ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास। अब ये प्लस है तो माइनस किया, वो मैं समझा, यहाँ ये भी प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा ना, सारे ही मतलब ऐसा समझो कि ये हमारा था इक्वेशन 1, ये हमारा था इक्वेशन 2,
अब इक्वेशन 1 को हाँ, समझ गया। हमने मल्टीप्लाई किया आर क्यूब से, तो हमें मिला इक्वेशन 3। ओके, नाउ हम क्या कर रहे हैं अभी, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर रहे हैं। सो ये जो इक्वेशन 3 हमें मिला था, हम उसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ दी साइड। तो यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1 और यहाँ भी -1। अब ऐड करेंगे, अब मतलब 2 - 3 करेंगे तो ये सब कट हो जाएगा, लेकिन ये माइनस तो रहेगा। आया समझ में? सो 16 आर क्यूब, so r cube is equals to 128 divided by 16. So say 2 जा से करेंगे, so 6 and 4 और यहाँ पे आ जाएगा 8। अभी नहीं करते आगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से मिल जाएगा मुझे। Therefore r is equals to 4 divided by 2 and that is equals to 2। हाँ, तो करेंगे तो भी आ ही जाएगा 8 2 का। डन। तो R मिल गया हमें, क्या 2। क्या ढूंढना है? और A1 है, A1 ढूंढना है। A1 बोला है हाँ। फर्स्ट टर्म ऐसा, और हमने वही काट दिया। तो हमने R तो ढूंढ लिया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो R ढूंढ लिया है हमने। अब हम A2 में R की वैल्यू पुट कर देंगे ना, AR है ना। सो से A2 is equals to A into R। ओके, A into R, लेकिन A भी तो हमें रखना है। एक मिनट, हमने R ढूंढ लिया है। नाउ हम कहीं पर भी ये R की वैल्यू रखते हैं, और ये पहले इक्वेशन में हम R की वैल्यू रखते हैं। सो से A प्लस ट्वाइस A, ओके, प्लस R का स्क्वायर दैट इज 4A, मिल गया ना, A इज इक्वल्स टू 16। Therefore से 1 2 3 3 4 7 7A is equals to 16। Therefore A is equals to 16/7। ऐसा ऑड A आ रहा है यार, देखने 16/7 14 वाला कर रहे हैं। करेक्ट है, ऑड ही आ रहा है। अच्छा चलो, सो 16/7, देन R ढूंढ लिया, A ढूंढ लिया, SN, तो SN का तो फॉर्मूला लगा दो। SN is equals to A, that is 16/7, R raised to N, so 2 raised to N minus 1 divided by 2 minus 1, तो वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो 1 हो जाएगा। So this is the answer। Okay? करेक्ट। तो वैसे ही धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो सारे न्यूमेरिकल्स होते जाएंगे। ओके, जो गिवन है उस पे काम करना होगा। चलो 15th, given a GP with A is equals to 7 to 9। A है हमारा 7 to 9। ओके, देन and the 7th term is 64। A7, yes। and S7 निकालना। अच्छा, A7 term 64 determine S7। we have to find S7। okay, सबसे पहले तो ये A7 जो यहाँ से तो हमें आगे बढ़ नहीं सकते, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। A7 को हम लिखते हैं A R raised to 6 is equals to 64 and R raised to 6 is equals to 64 divided by 7 to 9। A की वैल्यू पुट कर दी। सो अब 64, यस 64 तो 2 का है, 2 raised to 6 64 है। 7 to 9, 3 2 जा 3 2 जा 1 2 4 जा and 3 जा 3 3 8 जा 3 1 जा आ गया। ये किसका है? 4 4 and 2 6 3 का ही है। ओके, देखो 3 27 3 9 3 3 3 1 1 2 3 4 5 6। Okay, so 2 raised to 6 and 3 raised to 6 है। Therefore R is equals to 2/3। Done? Okay?
हाँ आर तो मिल गया, ए भी है तो बात खत्म हो गई। अब S7 इज इक्वल्स टू ए आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। सो ए 7 to 9 आर 2/3 होल रेज टू एन, एन इज 7 माइनस 1 ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय क्या है आर 2/3 माइनस 1। जैसे मैंने बताया था 7 होगा तो खोलना पड़ेगा इसको, खोलते हैं 7 to 9 अभी खोलते हैं 4 into 2 कर लेंगे, इसको नीचे खोलते हैं ना पहले। ओके तो ये क्या हो जाएगा 3 2 minus 3, अरे यार इसको अभी वैसे नहीं 7 है ये तो, हाँ तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं देखो 2 raised to 6। हाँ तो सर वही तो मैं बोला ना, हाँ 64 को और इक्वल 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। करेक्ट 2 raised to 6, तो ये क्या हो गया 6 + 1 7 हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 raised to 6 into 3 128 upon 2187। यहाँ नीचे क्या हो रहा है 3 2 minus 3 that is -1 डिवाइडेड बाई 3 आ है। ओके अब देखो क्या बन रहा है हमारा 7 to 9 इंटू ब्रैकेट 2 raised to 6 नहीं वो तो पूरा 128 कर दो। नहीं ये यहाँ हो जाएगा ना, देखो ना 64 इंटू से 7 to 9 इंटू 2/3 -1। अच्छा लेकिन हाँ यहाँ हो जाएगा ना, देखो ना ये हो गया डिवाइडेड बाय यहाँ पे -1 है बाई 3। सो क्या होगा ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट हो जाएगा। ओके सो कितना हो जाएगा 64 into 2 that is 128 divided by 3, 128 divided by 3 4 सा नहीं होगा तो 128 divided by 3 minus 729 whole divided by -1/3। सो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा से 7 to 9 into 3 क्यों जाना है लेकिन हाँ जाना ही पड़ेगा। ओके सो 2187। ओके सो 2187 -128 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 17 मतलब 2 and 7 यहाँ पे 9 हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5 0 and 2 2059। यहाँ हमारा आएगा -2059 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइड बाई -1/3। सो 3 कट माइनस कट, द आंसर इज 2059। अंडरस्टूड। 2059 और दो आंसर है और 463 ये दूसरा कहां से लेके आएगी। हाँ यस ओके दूसरा कहां से लेके आया है देखो ये समझ में आ गया यहाँ से। ओके दूसरा कैसे आएगा, जैसे कि हम r² इज इक्वल्स टू 4 है तो r की जगह क्या लिखते हैं +or-2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। ओके सो r² 4 है तो r होता है हमारा +or-2। वैसे ही r⁻6 है तो यहाँ पर प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। सो 1 r इज दिस, अनदर r इज -2/3। मतलब दो r एक करना पड़ेगा। हाँ तो दूसरे r से पूरा कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा पड़ेगा तो उसमें 2 आंसर ही
सर आर में इतना हो गया, फिर हम माइनस आर का भी करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा? बट उसमें 2 आंसर गिवन है ना, करना पड़ेगा ये का। या फिर वो उन्होंने ऐसे दिया है कि कोई बच्चा -2/3 से करे, कोई 2/3 से करे, दोनों का आंसर दे। नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारा प्लस और माइनस जैसे अभी एक न्यूमेरिकल में हमने किया था ए की वैल्यू, ये यहाँ पे जैसे हमारे 2 मिले 5/2 और 2/5 वो तो करना पड़ेगा ना, लेकिन उसके हिसाब से मार्क्स होंगे ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, उसके हिसाब से मार्क्स होंगे। ओके सो यही फॉर्मूला फिर से हम लगाएंगे। सो क्या बन जाएगा से ए, तो ए तो मेरा 7 to 9 ही है, गिवन ही है। देन आर की वैल्यू मुझे गिवन है -2/5, नहीं -2/3 होल रेस टू 7, राइट 7 ही है, हाँ यस 7 -1 डिवाइडेड बाय -2/3 ओके। लेकिन अगेन यहाँ वैल्यू डालोगे तो भी आंसर आ जाएगा, और अदरवाइज लेस देन, ये तो लेस देन 1 है, दोनों ही लेस देन 1 है। ओके दोनों ही लेस देन 1 है। देखो 2/3 करेंगे तो भी लेस देन 1 आंसर आएगा, और -2/3 करेंगे तो भी लेस देन 1 ही आंसर आने वाला है। सो यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला, यू कैन यूज, मतलब ये भी सही है, मार्क्स तो मिलेंगे ही, अदरवाइज 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, तो ये जो माइनस माइनस आ रहा है ना वो नहीं आएगा। समझ में आया कैसे करना है, करना पड़ेगा तो अगर r इज इक्वल्स टू 2/3 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2059, और r इज इक्वल्स टू -2/3 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अराउंड 463 और समथिंग। डन, करे करना हो तो करते हैं, हो जाएगा। समझ में आ गया। अगेन याद रखना कि ये जो r² है तब 4 तो +or-2 लिखते हैं, r⁻6 हो तो भी +or-, लेकिन ये +or- कब लिखते हैं, जब इसकी इवन पावर्स हो तभी लिखते हैं। अगर तुम्हारा r³ इज इक्वल्स टू से 27 है तो तुम r इज इक्वल्स टू +or-3 नहीं लिखोगे। ओके सो सिर्फ 3, नॉट माइनस नहीं आएगा, सिर्फ +3। ये कब आएगा, जब हम इवन पावर्स लेंगे तो। क्यों, क्योंकि इवन पावर्स में ही होता है ना। अभी यहां पर अगर ऑड पावर्स है, अगर मैं ऐसा लिखूं कि 3⁻3, ओके तो क्या हो जाएगा 27, लेकिन -3 होल⁻³ तो वो क्या हो जाएगा -27। ये दोनों तो सेम नहीं आए देखो, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेम आ रहे हैं, +2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है और -2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है। दैट्स वाई हम जब भी लेंगे तो इवन पावर्स के लिए लेंगे, ऑड पावर्स के लिए नहीं लेंगे। ध्यान रखना, ये बहुत छोटी बात है लेकिन गलती हो ना जाए। डन, ओके चलो नेक्स्ट। ओके तो हम आए हैं किस पे हैं, 16 पे है। क्या बोल रहे हैं, फाइंड जीपी फाइंड करना है, फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4। सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, अच्छा a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4। देखो ऐसा ही एपी में करते थे। The fifth term is 4 times the third term, 4 times the third term, सही लिखा है। GP find sum of the first two term is -4, okay, and the fifth term is equals to 4 times the third term, सही लिखा है। ओके GP फाइंड करना है। GP फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए R, ओके R चाहिए मुझे। सो वैल्यू ही डालते हैं, वही एक रास्ता है और कुछ नहीं है। सो से a प्लस AR इज इक्वल्स टू -4। आगे तो कुछ लग नहीं रहा है तो फिर दूसरे का लिखते हैं, AR⁻4 इज इक्वल्स टू 4AR²। डन, हाँ सही है। सो a कट हो गया एंड r⁻4 डिवाइड बाय r² इज इक्वल्स टू आ गया 4। Therefore r² इज इक्वल्स टू
4. Therefore r is equals to again plus or minus 2. ओके अभी फिर से दो तरीके से सॉल्व करना। हाँ सो अब ये वैल्यू यहाँ रखते हैं पहले तो +2 r is equals to +2 रखते हैं सो a plus a 2a is equals to -4 so 3a is equals to -4 therefore a is equals to -4 by 3 okay a is equals to -4 by 3 आया so say -4 by 3 then ar so -4 by 3 into 2 करेंगे हम so -8 by 3 into r करेंगे so -16 by 3 सही कर रहे हैं into r करना पड़ेगा ना तो into r क्या है +2 हाँ सही है ओके और अब r is equals to -2 से ले लेंगे so r is equals to -2 लेंगे so से a plus -2a is equals to -4 therefore -2a plus a that is -a is equals to -4 a is equals to 4 a is equals to 4 so a is equals to 4 therefore 4 then ar so say 4 into -2 that is -8 then this into -8 into again r ओके तो क्या हो जाएगा -2 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस एंड से 16 डॉट 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 दिस इज द आंसर डन। देखो यहां पर भी 2 वैल्यू आई लेकिन छोटा ही हो गया करेक्ट है सिंपल डन। सर एक ही पेज बचा है मेरा हाँ देखते हैं चलो कोई 70 क्या बोल रहे हैं if the 4th 10th 16th terms of the GP are x y z respectively अच्छा ओके a4 हमारी x है a4 x a10 हमारी y a10 y है a16 हमारी z है a16 हमारी z a4 है x a10 है y and a16 है z अच्छा respectively prove that x y z are in GP अच्छा हमें क्या प्रूव करना है कि x y z GP में है हमें ये प्रूव करना है x y z GP में है x y z are in GP GP में है तो हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करते हैं लेकिन क्या करेंगे फिर AR³ AR⁻⁹ AR⁻15 GP में है देखो ये वाले फॉर्मूला से तो कुछ होगा नहीं तो एक हमारा फॉर्मूला है क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मीन किसका फॉर्मूला मीन जीपी का मीन का फॉर्मूला तो जीपी का मीन कैसे मिलता है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जेड जैसे कि x y z है ओके अगर x y z है अगर ये एपी में है तो हम क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू x प्लस z डिवाइडेड बाई 2 तब जाके ही y मिलेगा मिडल टर्म एपी करेक्ट और वैसे ही जीपी में हम क्या बोल सकते हैं कि x और z का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तब जाके y मिलेगा दैट इज द रूल देखा है तुमने नहीं देखा सो दैट इज देयर ओके पीछे के पेज पर ही है देखो ये भी पेज के पीछे पेज पर AM और GM हाँ जियोमेट्रिक मीन यस तो देखो एग्जाम्पल में ही देखो ये एग्जाम्पल 18 है तो उसमें क्या बोला है 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b दैट इज 10 and 8 रिस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर्स मतलब कि इफ am एंड gm ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब एरिथमेटिक मीन है a और b का एरिथमेटिक मीन 10 है और a और b का जियोमेट्रिक मीन
8 है। तो देखो a और b का जियोमेट्रिक मीन, तो जियोमेट्रिक मीन के लिए लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट ऑफ ab। समझ में आया? ओके, सो दैट इज द फॉर्मूला, याद रख लेना अगर ऐसे 3 है। ओके, सो जो जियोमेट्रिक बीच का अगर फाइंड करना है जियोमेट्रिक मीन, तो हम फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो यहीं से होगा, आई डोंट थिंक कि दूसरा कोई रास्ता यहां पर होगा ये न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि कुछ है ही नहीं। और प्रूव भी क्या करना है हमें कि ये लोग एपी में जीपी में है, बस इतना ही प्रूव करना है। ओके, सो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हाँ, y की वैल्यू है हमारे पास से a10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू है a4 एंड z की वैल्यू है a16। सो से यहाँ पे करेंगे हम a4 क्या लेंगे हम, ar³ इंटू ar15, राइट। अभी ये प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, सो a स्क्वायर r रेज टू 18 हो जाएगा। 18, ओके। देन स्क्वायर रूट है, ओके, सो स्क्वायर रूट है, सो हम ले लेंगे a और इसका हो जाएगा 1/2 दैट इज 9, r रेज टू 9। हाँ, तो हो गया, देखो ar9 ये क्या है, दैट इज इक्वल्स टू a10 की वैल्यू तो है ar रेज टू। सो दैट्स इट, इतना ही शो करना है एंड बता देना है कि यस दे आर इन जीपी। अगर वो जीपी में नहीं होते तो ये वैल्यू हमारी a10 जितनी आती ही नहीं। अगर यहाँ पे सपोज ar रेज टू 8 आ जाता, सो हम बोलते कि नो नॉट देयर इन जीपी। ओके, तो ये यहां से स्टार्ट करो, यहां से मतलब इसकी जगह तुम लिख लो से यहां लिख लेना, सिंस वी नो दैट इफ x y, देखो यहां से कैसे लिखोगे स्टार्ट, सिंस वी नो दैट इफ x y z आर इन जीपी देन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x z। ओके, ये एक सेंटेंस लिखो, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखो, देन लिखो यहां पर से RHS। तो RHS लिख दिया, उसको सॉल्व किया और ये a10 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू LHS। एंड लास्ट में सेंटेंस लिख लो, देयरफॉर वी कैन से दैट XYZ आर इन जीपी। डन? समझ में आ गया? यस सर। बुक अच्छा, कितने किए हमने? 17। ये पेज तो पूरा हो गया, खत्म हो गई बुक। फेयर है ये? रफ है। अच्छा, क्या करना है तो? आप बताओ। नहीं, तुम बताओ। हाँ, टाइम हुआ है 6:31। चलो करते हैं। ओके, 1-2 कर ले, कर लो। एक कर लेते हैं, चलो एक। नहीं तो यहाँ पे तो ऐसे पेज तो खत्म ही हो गया अपना बुक का भी। ठीक है, चलो कोई नहीं, लेकिन फिर बुक लेके आना तुम। हाँ, फिर ऐसा ना हो कि नेक्स्ट क्लास में हम बुक की वजह से बंद कर रहे हैं और फिर। ठीक है, इतना रखते हैं। ओके, और इसके बाद मिसेलेनियस है। तो 40 क्वेश्चन हो गए। 15 क्वेश्चन हो गए।